कांगे पाई झाड़ी जमे ही से डटे दौड़ा दिया, लेकिन हिरण है कि मारीच मामा महाराज का घोड़ा आगे बढ़ गया, सिपाहियों के हाथ पैर फूल गए। नई रानी को आके बता दिया कि महाराज जंगल में लापता हो गए। रानी सोची, कहने लगी तुम परेशान क्यों हो? मेरे पति बहुत बलवान हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, आराम करो। सिपाही विश्राम करने लगे। रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। नई रानी के किवाड़ों को खटखटाया, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। लेकिन किवाड़ कौन खोले? अरे सुख नींद सोई जाकी रानी, अरे सुख नींद सोई जाकी
रानी और राजा की सुनी ना जाने बानी। किवाड़ खोलो और जय आदि बड़ी की पंचो आई और जन घोड़ा दौलो ताई। जब बड़ी रानी की याद आई घोड़ा लौटा दिया। बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो। पहली आवाज में उठ करके बैठ गई। सोचने लगी आज ये रात में कैसे आई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सौत ने बातन दे के हमें मारवे को भेजो हो। कहने लगी महाराज मैं सुन चुकी हूं कि आप हैं। किवाड़ खोले नीचे उतर के पैर छुए। आज किए सूरज निकल आए। महाराज कहने लगे जंगल में आखेट के लिए गया था, छोटी रानी के दरवाजे बंद थे, मैंने सोचा चलो तुमसे मिलते चले। रानी कहने लगी पिया सारे दिन तो जंगल में भटकते रहे, थके भी होंगे, कहाँ लेटाऊंगी आपको। टूटो तो खटोला फटी सी रजाई है, भूखे भी होंगे, क्या खवाऊंगी, एक रोटी जौ की रखी। राजा कहने लगे पागल, चल एक रात बैठ के काट लेंगे, उंगलियां पकड़ ले। धीरे धीरे रानी चल भरी भमर कलेने पे पैर ले चंप कलेने पे। छत पर जाकर के पति को खटोला पर बैठा लिया, हाथ में थाली लाई और पानी भर के अपने पति के पैरों को धोया। एक रोटी जौ की रखी है, नमक धर के जब अपने प्रीतम को वो रोटी दी है, राजा ने कौर तोड़ के मुंह में दिया तो महाराज की आंखों से अश्रुपात होने लगा। रानी ने अपनी चादर से आंसू पोंछे और पूछा महाराज तुम काहे को रोए को हम ही का किए। महाराज कहने लगे सारी रात तुम्हें समझाया था कि दूसरी शादी न करवा, तुम नहीं मानी। अब चेहरा देखो आईने में, जो चांद की तरह दमकता था वो बिल्कुल बुझ गया। रानी कहने लगी पिया
वो समय भोगन बन के काटा, अब जिस समय जोगन बन के काट रही। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, और आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। रोटी खा करके बस टूटे से खटोला पे लेट गए। रानी धीरे धीरे अपने पिया के पैर दबाने लगी। भगवान की लीला। उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती हैं। सुबह हुआ, महाराज उठ करके चले। रानी दरवाजे तक आई और कहा, नाथ फिर कभी चक्कर लगाना। महाराज बोले, वक्त बड़ा बलवान है, आदमी सिकंदर नहीं, वक्त सिकंदर। अच्छा हम चले? जो चले। रानी बोली, पिया चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख लो, चलती बेरा नजर भर के देख लो। ना हम गोरी ना पिया कारी, ना हम गोरी ना पिया कारी, ना हम गोरी, ना पिया कारी। सामलो रंग है नजर भर के देख ले, सामलो रंग है नजर भर के देख लो, चलती बिटिया नजर भर के देख लो, चलती बिटिया नजर भर के देख लो। ना हम गोरी ना हम काली, सामलो रंग है नजर भर के देख ले। सामलो रंग है नजर भर के देख लो, सामलो रंग है नजर भर के देख लो। ना हम मोटी ना पिया पतली, ना हम मोटी ना पिया पतली, सोच को डर है नजर भर के। सत को डर है नजर भर के देख लो, चलती बिटिया नजर भर के देख लो, चलती बिटिया नजर भर के देख लो। महाराज वहां से चले हैं। छोटी रानी ने कहा, महाराज कहाँ रहे रात में, चेहरा क्यों सुस्त है आपका? राजा कहने लगे, सारी रात हम दरवाजे पर रहे, तुमने किवाड़ नहीं खोले, इसलिए चेहरा उतर गया। मेरे भाइयों, दूसरी रात में रानी सुरक्षी गर्भवती होती है। अब दोनों ही रानी गर्भिणी हैं। फर्क कितना, वही गरीबी और अमीरी का। छोटी रानी ने जब से गर्भाधारण किया है, पलंग नहीं छोड़ा, बड़ी खेत का नाज बटोर के लाती है। छोटे के लिए सुंदर भोजन दासियां चारपाई पे देती हैं। बड़ी को शाम को जौ की रोटी नसीब होती है। इस तरह से भगवान का ध्यान धरती हुई रानी सुनी थी।